हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SWT स्टडी जोन। आज हम लोग बिजनेस ऑपरेशन का यूनिट फर्स्ट का जो पॉइंट्स बाकी थे हम उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक और मूव ऑन करते हैं। सो हम अपने चैनल को स्टार्ट करते हुए और टॉपिक और मूव ऑन करते हैं, चलते हैं हम। तो पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इंक्लूड्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के? पहला है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, दूसरा है इंप्रूव क्वालिटी, तीसरा है रिड्यूस कॉस्ट, चौथा है इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो पहले की बात करते हैं इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। दिस इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द वेज टू इंक्रीज आउटपुट। इसमें नए नए तरीके खोजे जाते हैं अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए। वाइल रिड्यूसिंग इनपुट, इनपुट कम से कम लगे और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो, वो होता है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। सच एज रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी, मतलब कि इन तरीकों से हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं जहाँ पे इनपुट कम लगे और आउटपुट ज्यादा मिले। ठीक है, फिर आता है इंप्रूविंग क्वालिटी। दिस इन्वॉल्व्स ensuring that the products or service meet or exceed the customer expectations and industry standards। ठीक है, इंप्रूविंग क्वालिटी में ये है कि इसमें ऐसे प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड किए हैं जो उसकी एक्सपेक्टेशन को फिल करते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट को एक नया मार्केट में नया पहचान देते हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी गुड होगा तो कोई यूज खरीदेगा, कि मार्केट बढ़ेगी। इन चीजों के लिए इंप्रूविंग क्वालिटी की जाती है किसी प्रोडक्ट की। ठीक है, फिर आता है रिड्यूसिंग कॉस्ट। दिस इन्वॉल्व फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस एक्सपेंसेस while maintaining or improving quality। ठीक है, such as reducing waste, improving supply chain management and implementing lean principles। मतलब कि इसमें ये कहता है कि हमको नए नए तरीके ढूंढने, मतलब इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस एक्सपेंसेस, मतलब कि ऐसे ऐसे वेज खोजना जिससे रिड्यूस हमारे जो एक्सपेंसेस है वो कम हो। कौन से एक्सपेंसेस? जो हमको क्वालिटी बढ़ाने में या क्वालिटी को इम्प्रूव करने में जो हमारा खर्चा आता है वो कम से कम हो। सच एज रिड्यूसिंग वेस्ट, ठीक है, इंप्रूविंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग लीन प्रिंसिपल्स। लीन प्रिंसिपल्स का मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं किसी मैनेजमेंट के, उनकी बातें यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, चौथा हमारा पॉइंट आता है इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड ensuring दैट प्रोडक्ट और सर्विस मीट एक्सीड दोस एक्सपेक्टेशन। मतलब इसके अंदर ये आता है कि कस्टमर का जो नीड है, जो उसको चाहिए और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के दाम से, या भी कह लो उसके प्राइस से या क्वालिटी से, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, उस चीज को खोजना और उसको उसकी सर्विस को देना, उसको वो सर्विस प्रोवाइड करना, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग अच्छे से अच्छे हो पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज कर पाए। ऑब्जेक्टिव्स में हमारा लास्ट पॉइंट आता है एंज्यूरिंग सस्टेनेबिलिटी। दिस इन्वॉल्व मैनेजिंग रिसोर्सेज इन अ वे दैट मिनिमाइज निगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें ताकि जो निगेटिव इम्पैक्ट हो कम से कम हो ऑन इन्वायरमेंट पे, एंड मैक्सिमाइज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। ठीक है, फिर बात करें तो ओवरऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट इज टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन प्रोसेस इज इफेक्टिव। इसको इंश्योर करना है कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो हमारा है वो बहुत इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो एंड सस्टेनेबल हो, while meeting the needs of customer and stakeholder। मतलब उनकी नीड्स को फुलफिल करते हुए हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो और सस्टेनेबल हो। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव ऑन करते हैं, जो कि है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट वेरी डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री। मतलब कि जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वेरी करता है, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी इंडस्ट्री है, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कितना स्मॉल इंडस्ट्री है। ठीक है, लेकिन समय जो कॉमन है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला आता है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग प्रोसेस। Operation managers are responsible for developing and implementing processes that optimize productivity। मतलब कि जो प्लानिंग ऑपरेशन मैनेजर्स हैं, जो भी मैनेजर होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेवलप करें और इम्प्लीमेंट करें वो प्रोसेसेस जो कि हमारे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, क्वालिटी को इंक्रीज करे और एफिशिएंसी बढ़ाए। ठीक है, दिस इंक्लूड्स डिजाइनिंग वर्क फ्लोज, डिटरमाइनिंग रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट एंड क्रिएटिंग शेड्यूल्स। ये इसमें आता है कि हम जितना भी काम कर रहे हैं उसको डिजाइन करना, डिटरमाइन करना कौन कौन से रिसोर्सेज उसमें रिक्वायरमेंट होंगे, और क्रिएटिंग शेड्यूल्स, मतलब कि शेड्यूल बनाना है कि कौन किस टाइम पे क्या काम करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा कहता है मैनेजिंग रिसोर्सेज। ऑपरेशन मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज सच एज लेबर, इक्विपमेंट एंड मटेरियल। जो ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो रिसोर्सेज हैं जो कि लेबर, इक्विपमेंट और मटेरियल, इनको रिक्वायरमेंट को फिलअप करें और उनको कंपनी में ला करके दें। दिस इंक्लूड्स हायरिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज। मतलब इसमें आता है कि एम्प्लॉय जो होते हैं उनकी हायरिंग कराना, मतलब उनको लाना और ट्रेनिंग कराना उनको। परचेजिंग एंड मेंटेनिंग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट खरीदना, जो कि हमारे जैसे कहते हैं ना कि हमारा ये
प्रोडक्ट चाहिए जिससे कि हमारा ये काम हो पाएगा, तो उन चीज़ों को खरीदना और उसको मेंटेन करना, ठीक है। एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री को मैनेज करना, ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट इसमें आता है ensuring quality control. Operation managers are responsible for ensuring that product or services meet or exceed customer expectations and industry standard, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजर को ये भी देखना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को और कंपनी के इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसको इंश्योर करना है कि वो फुलफिल करे ही करे। दिस इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी कंट्रोल process, conducting inspections एंड एनालाइजिंग डाटा टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसमें ये आता है कि हमको इम्प्लीमेंट करना है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस जो भी होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, या फिर कंडक्ट करें इंस्पेक्शन करें, या फिर एनालाइज करें वो डाटा जिस एरिया में ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजिंग बजट्स। मैनेजिंग बजट्स की बात करें तो उसमें आता है ऑपरेशन मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग बजट्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजर जो है वो बजट को मेंटेन करना और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दिस इंक्लूड डेवलपिंग बजट डेवलप करना, ट्रैकिंग एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉस्ट सेविंग के लिए जो अपॉर्चुनिटी हमारे को मिलती है मार्केट से उनको आइडेंटिफाई करना ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को फायदा हो सके। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। Operation managers are responsible for developing and implementing policies and procedures that ensures compliance with regulation and industry standards, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजर जो होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेवलप करें, इम्प्लीमेंट करें पॉलिसीज को जो कि हमारी कंपनी को के रेगुलेशंस और इंडस्ट्री को आगे ले जाने में और इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। दिस इंक्लूड डेवलपिंग सेफ्टी प्रोसेस को डेवलप करना, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एंड अदर पॉलिसीज, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट आता है हमारा मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स। ऑपरेशन मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिलेशनशिप विथ स्टेक होल्डर्स सच एज कस्टमर, मतलब कि ऑपरेशन मैनेजर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिलेशनशिप जो एक कस्टमर और एक सेलर के बीच होता है उसको मेंटेन करने में, सप्लायर के बीच मेंटेन करने में, एम्प्लॉयज और प्रोडक्ट कंपनी के जो हेड है उनके बीच जो क्या बोलते हैं रिलेशनशिप होता है उसको मेंटेन करने में। दिस इंक्लूड कम्युनिकेटिंग विद स्टेक होल्डर्स के साथ बात करना, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड एड्रेसिंग कंसर्न्स, मतलब डिस्प्यूट्स खत्म करना और जितने कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करके उनको रिजॉल्व करना, ठीक है। बात करें तो ओवरऑल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट आर फोकस्ड ऑन इंश्योरिंग दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस इज इफेक्टिव, मतलब कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज है ऑपरेशन मैनेजमेंट की वो इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट है और सस्टेनेबल है, while meeting the needs of customer and stakeholders, मतलब और साथ साथ ही जो कस्टमर की नीड होती है उसको फुलफिल करना ये काम होता है ऑपरेशन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए उसको, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।